दोस्तों, आज मैं आपको जो सितंबर 2020 की सैलरी से जो डिडक्शन का जो ऑर्डर था गवर्नमेंट का, उसकी जो सैलरी प्रोसेस होगी उससे रिगार्डिंग मैं आपको कुछ अपडेट बता रहा हूँ। पे मैनेजर पर जब आप डीडीओ लॉगिन करेंगे और जैसे आप बिल नंबर एलोकेशन करने के बाद आप मंथली सैलरी प्रोसेस कराते हैं और मंथली सैलरी प्रोसेस कराने के बाद में आप रिपोर्ट चेक करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो सैलरी डिडक्शन का जो ऑर्डर है वो सिस्टम पर ऑलरेडी अपडेटेड है। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय पे डिटेल से रिलेटेड एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर या कहीं पर भी आपको कोई भी अपडेशन नहीं करना है। डिडक्शन से रिलेटेड आपको सीधा सितंबर 2020 की जो सैलरी प्रोसेस करानी है, आप मंथली प्रोसेस में आप बिल नंबर एलोकेट करेंगे और सैलरी मंथली प्रोसेस में जाके जब आप उस बिल को प्रोसेस कराएंगे और प्रोसेस कराने के बाद आपको सैलरी की रिपोर्ट चेक करनी है। सैलरी की रिपोर्ट के अंदर एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करेगा उनकी कैटेगरी, जो सर्विस की कैटेगरी है और उनका जो पे लेवल है, उस पे लेवल के अकॉर्डिंग सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करके और गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो भी अपडेशन जो डिडक्शन करना है वो अपने आप डिडक्शन कर लेगा। अगर किसी एम्प्लॉय के डिडक्शन में किसी भी तरीके का कोई इशू आता है, किसी का कम डिडक्शन हो रहा है या किसी का ज़्यादा डिडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर आपको जो चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एम्प्लॉय का जो मास्टर डेटा है, उस एम्प्लॉय के मास्टर डेटा में सर्विस कैटेगरी का ऑप्शन आता है और सर्विस सब कैटेगरी का ऑप्शन आता है और यहाँ पर पे कमीशन का ऑप्शन आ रहा है। ये आपको चेक करना है कि उस एम्प्लॉय की जो सर्विस कैटेगरी है और सर्विस सब कैटेगरी है वो प्रॉपर है या नहीं है। एम्प्लॉय की सर्विस सब कैटेगरी अगर सही नहीं होगी तो उस सर्विस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो डिडक्शन होना है एम्प्लॉय का, वो डिडक्शन हो जाएगा। एक आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि एम्प्लॉय रेगुलर है या प्रोबेशन पर है, उसको भी आप प्रॉपरली यहाँ पर आप अपडेट करें। और अगर वो एम्प्लॉय प्रोबेशन पर हैं तो उसको पे कमीशन फिक्स पे ना रखें। एम्प्लॉय पे कमीशन फिक्स पर नहीं होगा। अगर वो प्रोबेशन पर है तो यहाँ पर एम्प्लॉय का जो पे कमीशन होगा वो 7th रहेगा और यहाँ पर जो पे कमीशन का जो लेवल होगा वो LP वाला हो जाएगा। यहाँ लेवल आ रहे हैं पे कमीशन 7 के, वो यहाँ पर लेवल ऑफ प्रोबेशन यानी LP का जो लेवल आएगा वो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर किसी का सैलरी प्रोसेस कराने के बाद जब आप रिपोर्ट चेक करते हैं और वहाँ डिडक्शन अगर किसी का गलत हो रहा है तो आप प्रॉपर्ली उस एम्प्लॉय के मास्टर डेटा में जाके और सर्विस कैटेगरी और सर्विस सब कैटेगरी और पे कमीशन के अकॉर्डिंग उनका पे लेवल चेक कर लें। अगर ये सारी चीज़ें सही है, मास्टर डेटा में प्रॉपर हैं, तो एम्प्लॉय का जो डिडक्शन होना है वो प्रॉपर डिडक्शन होके ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिडक्शन उनका प्रॉपरली हो जाएगा। अगर किसी एम्प्लॉय के मास्टर डेटा में उसकी कैटेगरी या सर्विस सब कैटेगरी या पे कमीशन अगर अपडेट नहीं है तो उसके लिए आपको ऑथराइजेशन के अंदर एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। वहाँ से उसकी कैटेगरी और सर्विस सब कैटेगरी को आप अपडेट कराकर HOD से अप्रूव कराकर उनके मास्टर डेटा को अपडेट करवा लें, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। तो जो सैलरी जो प्रोसेस कराएंगे सितंबर 2017 की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप एम्प्लॉय का मास्टर डेटा चेक कर लें। एज पर ऑर्डर जो ऑफिस या जो पे लेवल या जो एम्प्लॉय हैं कुछ कैटेगरीज के, उनको जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो सिस्टम अपने आप करेगा। यहाँ पर डीडीओ को किसी भी तरीके का कोई भी एडिट या अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है अगर उनका मास्टर डेटा प्रॉपर है। तो आप सैलरी प्रोसेस कराएंगे और रिपोर्ट में जाके आप रिपोर्ट चेक करेंगे। थैंक यू।